तैयार रहिए। स्टार्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अंतर्गत एक परिवाद याची के विरुद्ध जो इसमें प्रत्यर्थी है, भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के अंतर्गत अपराध के लिए फाइल किया गया था। स्टॉप। याची का मामला यह है कि अधिवक्ता तिलक मनोहर के अनुरोध पर बदला लेने के लिए एक परिवाद तिलक मनोहर के भाई द्वारा संहिता की धारा 340 के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जो सुसंगत समय पर वेल्लीयूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट था। स्टॉप। यह अभी कथित किया गया है कि वह मजिस्ट्रेट जिसने 1985 के MC संख्या 78 में भरण पोषण के मामले में जांच की थी, अपने आदेश में कहीं भी यह अभी निर्धारित नहीं किया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए याची या साक्षियों के विरुद्ध संहिता की धारा 340 के अंतर्गत कार्यवाही न्याय के हित में समीचीन है। स्टॉप। आगे यह अभी कथित किया गया है कि यह कारण दर्शित करने के लिए कि परिवाद क्यों नहीं किया जाना चाहिए, कोई सूचना जारी नहीं की गई थी। यह भी दलील दी गई है कि 1985 की MC संख्या 78 में आदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए संहिता की धारा 340 के अंतर्गत परिवाद फाइल करने के लिए इसमें याची के विरुद्ध कोई सामग्री अंतर्विष्ट नहीं है और 1985 के MC संख्या 78 में अभियोजन साक्षी 1 के लिए कोई ऐसा सुझाव भी नहीं है कि याची ने पत्र प्रदर्श P18 और P19 के अभी कथित गढ़े जाने में पक्षकार के साथ साठगांठ की थी और यह भी दलील दी थी कि प्रदर्श P18 और P19 की प्राप्ति पर इस आधार पर आक्षेप किया गया था कि वे जेरोक्स प्रतियां हैं जो साक्ष्य में अग्राह्य हैं। स्टॉप। मामले का अभिलेख मंगाया गया था। स्टॉप। विद्वान लोक अभियोजक ने उचित रूप से यह तर्क दिया था कि संहिता की धारा 340 के अंतर्गत यह कथित करने वाले किसी आदेश की जांच नहीं की गई है कि वह याची के अभियोजित करने के लिए न्याय के हित में समीचीन है। स्टॉप। न्यायालय द्वारा याचिका मंजूर करते हुए अभी निर्धारित धारा 340 के अंतर्गत परिवाद करने के लिए 2 मुख्य आवश्यक शर्तें ये हैं कि पेश की गई सामग्री से किसी परिवाद के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनना चाहिए और यह कि भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत अभियोजन की अनुमति देना न्याय के हित में समीचीन है और मात्र एक गलत कथन करना पर्याप्त नहीं है, किंतु वह साशय किया जाना चाहिए। स्टॉप। इस मुद्दे के अवधारण के अभाव में कि
वह न्याय के हित में समीचीन होगा कि मामले में कोई जांच धारा 340 के अंतर्गत की जानी चाहिए। किसी ऐसी जांच और निष्कर्ष के अभाव में यह परिवाद विधि की दृष्टि से गलत है। स्टॉप। न्यायालय को किसी परिवाद के फाइल करने के लिए संज्ञान करते समय यह समाधान कर लेना चाहिए कि लगाए जाने के ईप्सित आरोप के स्थापित किए जाने के लिए कोई युक्तियुक्त अवसर है और उसकी यह राय होनी चाहिए कि परिवाद फाइल किया जाना न्याय के हित में समीचीन है। स्टॉप।